नाश्ता पानी करके कुछ दूर चल के पहुंच गए दोस्तों राजागढ़ मैदान। इसे रातू तालाब जाता है हमारे गांव का। और ये वाला जो घाट हुआ ना, इस घाट में रातू राजा के तरफ से मतलब राजा साहब का यहाँ पर छठ पूजा वो करते थे। इस स्थान पे जितना भी घर में जो पूजा पाठ होता है उस सब का कचरा यहीं पर ही फेंका जाता है। यानी कोई को भी हिंदू धर्म में छठ पूजा करना है, नहाना धोना है, तो उसके लिए घाट ही आना पड़ता है हम लोगों को। हिंदू घर में अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो इस पीपल पेड़ में उनका मटका को लटकाया जाता है। मौसी बारी और महादेव जी का मंदिर हो गया। और ये फैक्ट्री हुआ करता था पहले, SNL फैक्ट्री। पहुंच गए दोस्तों साईं किराना भंडार। जय श्री राम। जी द्वारा ला दिया गया है चौमी पर चर्चा। आज का जो चाय पे चर्चा होने वाला है वो है मसूर दाल, राहड़ दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और चना दाल के ऊपर। दोस्तों वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसी में। सो फ्रेंड्स, नई शुरुआत हो गई है हमारी और अब हमारा समय हो गया है साईं किराना भंडार निकलने का। लेकिन उससे पहले मम्मी जी का नाश्ता करना है, क्योंकि मम्मी जी ने बोला कि नाश्ता वगैरह रेडी है बच्चे, आप आ जाओ जल्दी से। तो मैंने कहा ठीक है बात, आप रेडी करो, मैं तुरंत आता हूँ। तो चलते हैं मम्मी जी का नाश्ता पानी करते हैं और निकलते हैं अपने काम की ओर। तो फिर वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। नाश्ता पानी करके कुछ दूर चल के पहुंच गए दोस्तों राजागढ़ मैदान। और राजागढ़ मैदान के जस्ट सामने से राइट साइड से यहाँ पर इसे रातू तालाब जाता है हमारे गांव का। हो गया राजागढ़, उसके जस्ट अपोजिट में ये वाला रोड। और ये सुबह सुबह मार्केट लगता है यहाँ। सुबह 4 बजे से मार्केट लग जाता है, 10 बजे दिन तक यहाँ मार्केट रहता है। उसके बाद मार्केट समाप्त हो जाता है। उसके बाद शाम वाला मार्केट हम लोग के घर के आगे में चला जाता है। चलते हैं, आज आपको रातू तालाब दिखाते हैं। अरे जहाँ पर ये सब्जी लगता है, इसी से थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो ये हमारे गांव का ये क्या बोलते हैं तालाब पहुंच जाओगे, रातू तालाब। इस साइड से ये मछली फार्मिंग होता है यहाँ पे। जो जगन्नाथ स्वामी जी का जो रथ आता है ना, वो यहीं पर ही आता है, इसी शिव मंदिर के पास आता है। इसे मौसी बारी भी कहा जाता है। तो ये रहा हमारे गांव क्षेत्र का तालाब। वो सामने आपको व्हाइट बिल्डिंग दिख रहा होगा, वहां से ले करके पूरा ये तालाब इतना बड़ा है। और इस साइड में यहाँ पर ही मछली फार्मिंग होता है। उसके बगल में जो आपको ये वाला बिल्डिंग दिख रहा है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का है। उसके बगल में ये रातू पार्क हो गया, ये वाला पार्क का है। और उसके बगल में जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाटर किंगडम है, छोटा नागपुर वाटर किंगडम। बहुत अच्छा वाटर पार्क ही है। और ये रातू तालाब हो गया हमारा। और ये वाला जो घाट हुआ ना, इस घाट में रातू राजा के तरफ से मतलब राजा साहब का यहाँ पर छठ पूजा वो करते थे इस स्थान पे। और ऐसा कहा जाता है इस स्थान के, इस तालाब के बारे में, कि जो हमारे राजा साहब थे ना, राजा साहब मतलब 1-2 पीढ़ी, वो इसमें ना मछली और सांप डाले थे नथिया पहना करके। तो मछली और सांप आज भी यहाँ पर ही रहता है। और क्या है कि जिस समय राजा साहब हमारे डेट किए थे, उस समय वो मछली और सांप आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद आज तक वो मछली और सांप नहीं देखा गया है यहाँ पर ही। अभी आप रातू तरफ घूमने आओ ना, तो ये सब स्थान में आना बहुत अच्छा जगह है ये। हाँ, थोड़ा ये बहुत जन साफ करवा देता है, लेकिन उसके बाद फिर इसको गंदा कर देते हैं, जो कचरा वगैरह फेंकने वाला। नहीं तो ये बहुत अच्छा जगह था। पहले यहाँ पर ही ना कपड़ा वगैरह धोते थे गांव वाला लोग। जो पड़का टोली हम लोग का गांव आता है ना, वहाँ के महिलाएं लोग आती थी, यहाँ पर कपड़ा वगैरह धोती थी। लेकिन अब तो ये इतना गंदा हो गया, कपड़ा धोने के लायक तो नहीं बचा है। मछली वगैरह मराता है। जितना भी घर में जो पूजा पाठ होता है उस सब का कचरा यहीं पर ही फेंका जाता है। इस सब को अगर गड्ढा खोद के घर में ही गाड़ दिया जाए तो तालाब नदी कभी गंदा नहीं होगा। तो ये बात समझना होगा सभी को, हमको भी आपको भी। नहीं कोई को भी हिंदू धर्म में छठ पूजा करना है, नहाना धोना है, तो उसके लिए घाट ही आना पड़ता है हम लोगों को। और घाट का स्थिति ऐसा रहेगा तो नहीं चलेगा। तो ये सब जगह हम लोगों को गंदगी नहीं फेंकना चाहिए। बाकी ये जो तालाब है ना, बहुत सुंदर तालाब। अगर ये पास का अगर गंदगी केवल हट जाए तो इतना सुंदर बहुत अच्छा तालाब है ये। वहाँ पर ही एक पेड़ है और एक वहाँ पर ही पेड़ है। ऐसा कहा जाता था कि पहले राजा साहब थे ना, जब यहाँ पर ही पूजा करने आते थे, तो वहाँ से और वहाँ से कसैली और पान पत्ता तोड़ करके लाते थे नाव में जा करके, और उसके बाद यहाँ चढ़ाया करते थे। इसलिए इस तालाब का बहुत अहमियत भी है हमारे गांव के लिए। और ये वाला जो पीपल पेड़ है, तो किसी का अगर मतलब हमारे क्षेत्र में किसी हिंदू घर में अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो इस पीपल पेड़ में उनका मटका को लटकाया जाता है। यहाँ पर ही देखो
आपको जगह दिख रहा है, ये व्हाइट वाला दिख रहा है ना, इसे मटका लटकाया जाता है, उनका अस्थि को लटकाया जाता है इसमें। उसके बाद ये रोड हो गया आने जाने वाला, के मौसी बारी और महादेव जी का मंदिर हो गया। और ये फैक्ट्री हुआ करता था पहले, SNL फैक्ट्री। अब ये फैक्ट्री को बंद हुए करीब 30 साल के आसपास हो गया और बहुत जन का पैसा अभी भी नहीं निकला है इस फैक्ट्री से। पहुंच गए दोस्तों साईं किराना भंडार। जय श्री राम। ओम साईं राम के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार में हो गई अपनी वापसी। तो शटर वगैरह खोल दिए हैं, सारा कुछ रेडी हो गया है, बस दुकान को दुकानदारी के लिए रेडी करना है। दुकान में थोड़ा झाड़ू गुड़ू लगाना है, फिर हमारा काम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बैठेंगे, फिर जो दुकान का काम बचता है ना उसको करेंगे। तो पहले साईनाथ किराना भंडार को, श्री साईं किराना भंडार को पहले दुकानदारी के लिए रेडी कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओम साईं राम दोस्तों। तो साईनाथ महाराज जी की कृपा से, महादेव जी की कृपा से साईं किराना भंडार फिर से खुल चुका है। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साईं किराना भंडार, ब्लॉक रोड काटीताड़, GD सेंटर से पहले और रातू थाना के बाद। अगर राशन की सामान की आवश्यकता हो तो आप साईं किराना भंडार आ सकते हैं। बाकी दोस्तों दुकान वगैरह खोल करके रेडी, फ्रिज वगैरह सारा कुछ रेडी, दुकान भी हो गया साफ। तो अब हमें इंतजार है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का। तो बस कस्टमर भाई आए तो हम अपना दुकानदारी चालू कर दें। तो फिर वीडियो में बने रहे, वीडियो का एंड तक देखें। जैसा दिन, जैसा समय और जैसा साईं किराना भंडार का दुकानदारी रहता है आपको दिखाने का पूरा कोशिश करते हैं। A few inches later. के साथ दोस्तों समय हो गया है 6:30, मतलब कि साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने का, दुकान में धूप अगरबत्ती जलाने का समय हो गया है। और आज चाय पर चर्चा भी है, और आज का चाय पे चर्चा जो है वो दाल के ऊपर रहेगा, सभी दालों के ऊपर, सभी नहीं लेकिन 5 दाल के ऊपर रहेगा। लेकिन उससे पहले साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे, दुकान में दिखाएंगे धूप अगरबत्ती, उसके बाद करेंगे चाय पर चर्चा। तो पहले कर लेते हैं साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, दुकान का धूप अगरबत्ती जला लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओम साईं राम दोस्तों। तो मैंने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद, और प्रेम से बोला जाए ओम साईं राम। तो साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद समय हो जाता है चाय का। तो चाय वाले भैया चाय ला रहे हैं, तब तक हम लोग कर लेंगे चाय पर चर्चा। आज का जो चाय पे चर्चा होने वाला है वो है मसूर दाल, राहड़ दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और चना दाल के ऊपर। सो फ्रेंड्स चर्चा की करते हैं शुरुआत। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये जितना भी रेट के बारे में जो जानकारी आपको दे रहे हैं ये ऑनलाइन का रेट है। ये एक ऐप है जो सभी दुकानों को माल पुराता है, ये उनका रेट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों अड़हड़ दाल के बारे में। 30 kg का इसका बैग आता है, 5000 रुपया इसका MRP है, 3209 रुपया 42 पैसा खरीदारी पड़ रहा है। 1 kg के बारे में बात करें तो 106 रुपया 98 पैसा 1 kg का, 113 रुपये के आसपास इसका होलसेल बिक्री है, और 115 से 120 रुपये के बीच में इसका रिटेल बिक्री चल रहा है। दूसरा आइटम है दोस्तों मसूर दाल। 30 kg का इसका बैग आता है, 5000 रुपया MRP है, 2192 रुपया 4 पैसा दुकान को खरीदारी पड़ रहा है, यानी 73 रुपया 7 पैसा kg 1 kg का। 77 रुपया इसका होलसेल बिक्री है, और 78 से 80 रुपए के बीच में इसका रिटेल बिक्री अभी चल रहा है। तीसरा आइटम है दोस्तों चना दाल। 30 kg का इसका बैग आता है, 5000 रुपया इसका MRP है, 2324 रुपया 91 पैसा खरीदारी पड़ रहा है, यानी 77 रुपया 50 पैसा 1 kg का। 81 रुपये इसका होलसेल बिक्री है, और 83 से 85 रुपए के बीच में अभी रिटेल बिक्री इसका चल रहा है। चौथा आइटम है दोस्तों मूंग दाल।
30 केजी का इसका वजन है, 5,000 रुपये इसका MRP है, 2760 रुपया 48 पैसा ये खरीदारी पड़ रहा है। मतलब 1 केजी का 92 रुपया 2 पैसा 1 केजी का। 96 रुपये के आसपास इसका होलसेल बिक्री है और 98 से 100 रुपया अभी इसका रिटेल बिक्री चल रहा है। पांचवा और आखिरी आइटम है दोस्तों उड़ीद दाल। 30 केजी का इसका बैग आता है, 5,000 रुपये MRP है, 3395 रुपया 77 पैसा दुकान को खरीदारी पड़ रहा है। मतलब 1 केजी का 113 रुपया 19 पैसा 1 केजी का खरीदारी पड़ रहा है। होलसेल बिक्री इसका 120 रुपए के आसपास है और रिटेल बिक्री 122 से 125 रुपए के बीच में। तो फ्रेंड्स यही था आज का चाय पे चर्चा। आई होप आज का चर्चा आपको पसंद आया हो। चर्चा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चर्चा अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, और जो जानकारी आपको देते हैं वो पसंद आता है कि नहीं आता है, पसंद तो बात की चीज है। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके काम के लायक है कि नहीं है, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। बाकी दोस्तों अब आपसे मिलते हैं दुकान बढ़ाने समय। अगर वैसा कुछ दिखाने जैसा रहा तो फिर मिलेंगे। बाकी पानी वाला जो मौसम है ना वो शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक पानी आया नहीं है। 1 hour later. इसी के साथ दोस्तों पापा जी द्वारा ला दिया गया है चाउमीन खाने के लिए। सिर्फ चाउमीन नहीं, पापा जी द्वारा ब्रेड चप भी दिया गया है, तो इसे भी ट्राई किया जाए। एक नंबर आइटम है ये, और खास कर चाउमीन तो खैर परम आनंद है, ये परम आनंद। 2 hours later. के साथ दोस्तों समय हो गया साईं किराना भंडार बनाने का, क्योंकि साईं किराना भंडार का दुकानदारी हो गया समाप्त। सभी कस्टमर भाई बंधु जा चुके हैं, तो चलते हैं। और ऊपर से ना थोड़ा सा मुझे दीदी लोग से सागर स्वीट दीदी से मिलने भी जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा 10 मिनट पहले भी निकल रहे हैं। तो फट से चलते हैं, पहले दुकान को बढ़ा लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार बढ़ा लिया गया है और अब मेरा समय हो गया घर जाने का। तो अब हम जाएंगे घर, लेकिन घर नहीं, दीदी पास जा रहे, तो उधर चले जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो आज का वीडियो कर देते हैं यहीं पर ही समाप्त। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।